पैसेज की, जो इस पेपर के पहले 2 पड़ाव हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। हाँ, इस सेक्शन को हम द रीडिंग चैलेंज कह सकते हैं। ये जानबूझकर छात्रों को एक ऐसी स्थिति में डालता है जिसके लिए वे कोई तैयारी करके नहीं आ सकते। मतलब ये एकदम ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस टेस्ट है ना? एकदम सही। ये अनजानेपन से निपटने की क्षमता को परखता है। और अगर इसके डिटेल्स को खंगाला जाए तो क्वेश्चन 1 पूरे 12 मार्क्स का एक बड़ा सवाल है। ये एक यूएनसीन पैसेज है जो डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव या लिटरेरी हो सकता है। जी, और इसमें फोकस सिर्फ पढ़ने पर नहीं है। हाँ, दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फोकस एरिया में शामिल है कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, टोन, ऑथर्स ओपिनियन, पर्पस, एटीट्यूड और एक सही टाइटल की पहचान। और इसी चुनौती को थोड़ा और आधुनिक बनाते हुए क्वेश्चन 2 डिजाइन किया गया है। ये 10 मार्क्स का है। ये भी अनसीन पैसेज है, लेकिन ये केस बेस्ड है। अच्छा, केस बेस्ड। हाँ, इसमें भी फोकस कंटेंट अंडरस्टैंडिंग पर है, लेकिन इसमें एक नई परत जुड़ जाती है। मतलब डायग्राम, चार्ट, इमेज से कंटेंट को बेहतर समझना। अब यहाँ पर मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। 12 मार्क्स पहले पैसेज के लिए और 10 मार्क्स दूसरे पैसेज के लिए, कुल 22 मार्क्स। जी, क्या 22 मार्क्स सिर्फ एक अनजान पैसेज को पढ़ने के लिए देना बहुत ज्यादा नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ एक तेज रीडिंग स्पीड का टेस्ट बनकर नहीं रह गया है? सतह से देखने पर यह सवाल बहुत लाजमी लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये सिर्फ पढ़ने की गति का परीक्षण बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? जब हम दस्तावेज में दिए गए मूल्यांकन के मापदंडों पर ध्यान देते हैं, जैसे टोन, ऑथर्स ओपिनियन, तो समझ आता है कि ये सूचनाओं के इस दौर में डेटा को डिकोड करने की असली दुनिया की स्किल है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। यानी ये सिर्फ छपे शब्दों की बात नहीं है। एकदम सही। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन ढेरों आर्टिकल्स और ओपिनियन पीसेस का सामना करना पड़ता है। क्या ये समझा जा पा रहा है कि लेखक व्यंग कर रहा है या वो सहानुभूति जता रहा है? यही उसकी टोन है। हाँ, अगर कोई न्यूज आर्टिकल की छिपी हुई मंशा को डिकोड नहीं कर सकता तो वो किसी भी गलत नैरेटिव का शिकार हो सकता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए क्वेश्चन 2 में चार्ट्स और ग्राफ्स को एनालाइज करने की बात की गई है। हाँ, क्योंकि आज की कॉर्पोरेट मीटिंग्स और रिपोर्ट्स में विजुअल डेटा ही तो होता है। सही कहा। ये 22 मार्क्स दरअसल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य की वर्कफोर्स डेटा को सिर्फ पढ़ नहीं रही है, बल्कि उसे क्रिटिकली एनालाइज कर रही है। तो अनजान जानकारी को डिकोड करने के बाद अगला कदम है अपने विचारों को